स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5, बाइनरी एंड CSV फाइल्स। इस फाइल हैंडलिंग मतलब कि ये जो CSV फाइल्स और बाइनरी, ये बाइनरी तो हमने ऑलरेडी कर रखा था पिछले चैप्टर में। तो जो फाइल हैंडलिंग आप करते हो उसी में ही आपका CSV जो है वो फाइल्स किस तरह से यूज़ की जाती हैं उसके बारे में है। तो थोड़ा सा ये रिव्यू है इस चैप्टर में। हम फ़िलहाल इस वीडियो में हम रिव्यू देखेंगे कि जो हमने पढ़ रखा है उसी को रिवीजन कर रहे हैं। तो बाइनरी फाइल के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है कि इन बाइनरी फाइल डाटा इज स्टोर इट्स ओरिजिनल फॉर्म। आपको मालूम ही है कि अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और प्रोग्राम में अगर हम उसका मोड जो है वो बाइनरी रखते हैं तो वो जो फाइल आप क्रिएट करोगे वो बाइनरी फॉर्मेट में होती है। और जो भी मशीन लैंग्वेज कह सकते हो या बाइनरी कोड कह सकते हो, उनके कॉम्बिनेशन से वो फाइल बनती है। सेकंड पॉइंट है इन बाइनरी डाटा इज़ नॉट अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, कि जो बाइनरी डाटा होता है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स भी होंगे, करैक्टर्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे, तो वो हम रीडेबल फॉर्म नहीं होता। हाँ, कभी कभी स्ट्रिंग फॉर्मेट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो स्ट्रिंग फॉर्मेट कुछ हद तक आपको पढ़ने में आ सकता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपकी वो क्लियर नहीं होंगी आपको। फिर एग्जीक्यूशन इज़ फास्ट इन अ बाइनरी फाइल। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि देखो, अगर कोई फाइल जो है वो हमारा जो कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि सारी की सारी जो कोडिंग होती है 0-1 से कंसल्ट होकर चलती है। तो अगर हमारी फ़ाइल बाइनरी से ही बन रखी है तो वो एग्जीक्यूशन जो है कंपैरेटिवली टेक्स्ट फाइल से बहुत तेज़ी करेगी, मतलब तेज़ी से होगा, एग्जीक्यूट बहुत जल्दी होगा। डाटा कैन बी स्टोर्ड, कि जो हम इसमें जो डाटा है वो स्टोर कर सकते हैं, PDF फॉर्मेट में कर सकते हैं, IPG और MP3 फॉर्मेट, ये सारे के सारे फॉर्मेट ये आपके शायद आगे सिलेबस में जब आप पाइथन एडवांस में करोगे शायद तब ये आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो फ़िलहाल तो हम जो बाइनरी फाइल हम जो ये प्रोग्रामिंग करते हैं, हम कोई फ़ाइल बनाते हैं तो हम या तो उसको टेक्स्ट मोड में ओपन करते हैं या फिर हम उसको बाइनरी मोड में ओपन करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस में अभी इस चैप्टर में आपका आता है पिकलिंग। पिकलिंग क्या होता है? कह रहे जब बाय पिकलिंग वी कैन स्टोर डाटा इन बाइनरी फाइल्स, कि जो आपका पिकलिंग एक ऐसा एक तरीका है जो कि स्टोर करता है बाइनरी फाइल को, ठीक है। और बाय यूजिंग पाइथन ऑब्जेक्ट, किसी पाइथन ऑब्जेक्ट को लेकर वो उस फाइल को स्टोर करता है बाइनरी, और उसको हम पिकलिंग कहते हैं। और जब इसी का उल्टा होता है तो वो अनपिकल होता है, ठीक है। तो आप अगर पिकलिंग करना चाहते हो तो आप लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, इन सबको आप कर सकते हो, ठीक है। पिकलिंग के 2 मोड होते हैं। सबसे पहला है कि आपको जब भी पिकल मॉड्यूल का यूज़ करना है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे ऊपर, जैसे आप बाकी इंपोर्ट करते हैं ना, इंपोर्ट मैथ लिखते हो ना, वैसे ही आपको इंपोर्ट पिकल लिखना पड़ेगा। इंपोर्ट पिकल के 2 फंक्शंस हैं, एक आता है डंप और एक होता है लोड। जब आपको किसी वैल्यू को कहीं से डंप करना है, मतलब आपको वैल्यू को अपने स्टोर करवाना है किसी के अंदर, तो वो डंप कहलाती है। और जब आप किसी किसी फाइल में आपका डाटा पड़ा है उसको आप लोड करना चाहते हो आपको आउटपुट स्क्रीन के लिए, तब तो आपको लोड फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। सिंटैक्स दे रखा है इनका, कह रहा है पिकल डॉट डंप, उसके बाद वैल्यू हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट हो सकता है और फाइल ऑब्जेक्ट हो सकता है। और जब आप लोड करोगे तो लोड के टाइम पर आपको सिर्फ फाइल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही पड़ती है। अब ये देखिए, इसका इन्होंने ये सिंटैक्स था। अब एग्जांपल दे रखी है कि p इज़ इक्वल टू ओपन आपका मोड ब्रैकेट फाइल नेम डॉट TXT, ये आपका आप पहले भी कर चुके हो कि आपकी जो फाइल है उसका नाम लिखना है और वो TXT फॉर्मेट में है। और हमें किस मोड पर एक्टिवेट करना है? अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि हमें रीड मोड में करना है, लेकिन बाइनरी फॉर्मेट में। तो RB का मतलब होता है रीड फॉर्मेट है पर बाइनरी फॉर्मेट में करेंगे, रीड होगा लेकिन बाइनरी फॉर्मेट में। तो ये जो P है आपका, ये आपका फाइल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। आप अपनी फाइल को ओपन कर रहे हो और बाकी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर हैं। हम चाहें तो विद फंक्शन की हेल्प से भी यही सब कुछ एज इट इज़ यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। विद ओपन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट डबल क्वाट्स के अंदर हमने लिखा है फाइल डॉट TXT, उसके बाद हमने मोड दे दिया, मोड के बाद हमने बंद कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एज फाइल ऑब्जेक्ट जैसे आपका P था यहाँ पर, वैसे इसको यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट है और सेमी कॉलन साइन यहाँ पर लगते हैं, ठीक है। और आपको मालूम ही है कि
जो आपका विद फंक्शन है, जब आप विद फंक्शन ये विद मॉड्यूल के थ्रू अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाते हो तो आपको फाइल क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो वो आपको पहले भी पता ही है, आपने पढ़ रखा है। तो आगे है आपका नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ के बारे में भी आप ऑलरेडी जानते हो। वो फाइल जिसका कंप्लीट पाथ होता है उसे हम एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं। जैसे कि हमारी कोई फाइल सी ड्राइव के अंदर, कोई फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर एक फ़ाइल पड़ी है, तो ये आपका ये आपका कंप्लीट पाथ है। अगर आपको फाइल एग्जीक्यूट करना है किसी दूसरी ड्राइव के अंदर से लेकर, तो आपको उसका कंप्लीट पाथ देना पड़ता है। उसके बाद आता है रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ क्या होता है? करंट डायरेक्टरी जिसे हम कहते हैं कि करंट डायरेक्टरी का मतलब है कि अगर आप कंट्रोल ओ करते हो तो आपकी वो डायरेक्टरी ओपन हो जाए जहाँ पर आपकी मॉड्यूल्स भी पड़े हों और जहाँ पर आपकी फाइल्स भी पड़ी हो, तो वहाँ से आप अपना सिंपली सारी फाइल एग्जीक्यूट करवा सकते हो ईजिली, ठीक है। उसको हम रिलेटिव पाथ कहते हैं। उसके बाद आप मोड के बारे में वेरिएबल पहले से आपको पता है, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। मोड आपका टेक्स्ट फाइल के लिए देखो आपका रीड होता है, रीड फाइल है आपकी। फिर आपकी डब्ल्यू है, राइट फाइल है। अपेंड है, रीड का मतलब है जब भी आप कोई फाइल आपने रीड के मोड में डाली है तो आप उसको रीड करवा रहे हो, पढ़ रहे हो। राइट मोड का मतलब है कि अगर फाइल बनी नहीं है तो वो इस फाइल को बना देगा, ठीक है। और अपेंड मोड का मतलब होता है राइट मोड में अगर फाइल बनी नहीं है तो बना देगा, और अगर बन रखी है तो उसकी पुराने डाटा को डिलीट कर देता है और नया डाटा जो आप डालोगे वो आ जाता है। अपेंड मोड में जो भी डाटा आप डालना चाहते हो वो आपकी फाइल के लास्ट में आता है। फिर R+ है, R+ रीड एंड राइट है, राइट एंड रीड है, रीड एंड राइट है, और अपेंड एंड रीड है। तो इसी तरीके से आपकी बाइनरी के ऊपर भी आता है। अगर आप इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब लेना चाहते हो मोड को, तो RB करना है आपको, ठीक है। ये आपका रीड बाइनरी है। RWB राइट बाइनरी, AB अपेंड बाइनरी। उसके बाद R+B या RB+, इन दोनों में से आप कुछ भी लिखते हो, दोनों का मतलब सेम है। R+B और W+B और WB+, इसका मतलब भी सेम होता है। और A+B और AB+, इनका मतलब भी सेम होता है। मतलब कहने का है कि नीचे की जो है ना, रीड एंड राइट बाइनरी, राइट एंड रीड बाइनरी और अपेंड राइट बाइनरी, ये आपके मोड हैं, ठीक है। तो आपको फ़िलहाल यही मोड के बारे में फ़िलहाल तो आपके पेपर्स में जो हैं वो मोस्टली रीड मोड ही आता है। अगर आपको कहीं बाइनरी मोड या अपेंड मोड आता है या राइट मोड आता है तो आपको पता होना चाहिए कि अपेंड मोड जो किस लिए यूज़ होता है, राइट मोड किस लिए यूज़ होता है। मतलब ये क्वेश्चन पुटिंग किया जा सकता है आपके, कि अगर मान लो आपको उन्होंने W मोड दिया है, तो अगर वो कहेंगे कि हाँ आपको दो फाइलें जो आपको दे रखी हैं, इन दोनों फाइलों दो रिकॉर्ड्स को अपनी फ़ाइल में डालना है, तो अगर फ़ाइल ऑलरेडी बन रखी है तो वो उसमें क्या करेगा, आपका पुराना डाटा डिलीट कर देगा और नया डाटा जो डाल रहे हो वो चला जाएगा। और अगर वो कहेंगे कि नहीं, आपको ऐसा मोड की ज़रूरत है जो कि आपकी पुराने डाटा को भी सिक्योर करे और नया डाटा भी डाल दे, तो अपेंड मोड में डाल सकते हो, ठीक है ना। तो आपका RWA, और अगर आपको बाइनरी फॉर्म में करना है तो RB, WB और AB के यूज़ से आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो हमने ये जो अभी स्टडी किया है ये आपने लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स में आपने कर रखा है। आपको सिर्फ ये रिवीजन के तौर पर हमने किया है कि एक्चुअल में आपकी फाइल्स क्या क्या हैं। आपने यहाँ पर पिकलिंग का एक फंक्शन जो आपका मॉड्यूल है, उसका पिकल मॉड्यूल का यूज़ किया है, जिसमें अपने डंप और लोड को लेकर आपको बताया गया है। तो इसी को लेकर हमें एक प्रोग्राम भी बनाया है। ये है आपका प्रोग्राम। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, सिंपल है। देखिए अब हमें सबसे पहले आपने क्या किया है, आपने इंपोर्ट पिकल किया है, ठीक है। उसके बाद आपने एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसके अंदर आपने ओपन today.txt कॉमा और WB आपका राइट बाइनरी मोड में आपने इस फाइल को ओपन कर रखा है। राइट बाइनरी का मतलब आपकी जो फाइल जो है वो अगर बनी है तो ओवरराइड हो जाएगी, और अगर नहीं बनी है तो आपकी फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी बाइनरी मोड में। ओके, देखो TXT यहाँ पर अब लगाने का मतलब यही है कि आप जिस फाइल को ओपन करना चाहते हो आप बैकएंड में जाकर उस फाइल को ओपन कर भी सको। नहीं तो मोस्टली क्या होता है कि अगर टेक्स्ट फाइल अगर हम ना लिखें, अगर हम सीधा टुडे ही लिख दें, ठीक है, अगर हम टुडे ही लिख देते हैं तो फाइल तो बनेगी है, लेकिन फिर आपको इसके मोड के लिए ढूंढना पड़ेगा कि ये फ़ाइल किस मोड में ओपन करोगे आप, या मतलब कि नोटपैड में ओपन करोगे, टेक्स्ट फाइल में ओपन करोगे, या कहाँ पर ओपन करोगे, तो फिर वो है। तो इसलिए अच्छा है कि आप यहाँ पर TXT लगा के रखो।
तो txt का मतलब है कि जो भी फाइल आप बना रहे हो वो नोटपैड फाइल में है और नोटपैड फाइल में ही ओपन होगी, फिर वो चाहे बाइनरी फाइल है चाहे वो आपकी नॉर्मल फाइल है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा हुआ है, मैंने ये एग्जांपल पहले भी दे दिया था आपको, कि अगर आप चाहो तो आप अपने जो फाइल को है वो विद फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हो। तो विद ओपन, वो बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पर चेंज है कि विद ओपन ब्रैकेट स्टार्ट है, डबल क्वाट्स के अंदर टुडे डॉट txt लिखना है, उसके बाद आपको मोड लिखना है एज पी मतलब पी नाम का आपका जो ऑब्जेक्ट है, फाइल ऑब्जेक्ट है वो है। अब पी नाम को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो जैसे कि बाकी प्रोग्राम में होता है, ठीक है। तो बाकी का जो है यहाँ पर मैंने लिखा भी है, नो नीड टू क्लोज अ फाइल। आपको मालूम ही है कि जब तक आप विद के इंटेंट के अंदर ही काम करते हो तब तक आपकी फ़ाइल जो है वो चलती रहती है। मतलब आपने जब ये फ़ाइल बनाई है ये इसके अंदर ही बन रही है, और जैसे ही आप इसके इक्वलिटी में आकर यहाँ पर कुछ लिखते हो तो आपका फ़ाइल जो है वो आउटर लूप में चला जाता है, मतलब कि आपका फ़ाइल बंद हो जाता है। इसका एग्जांपल हमने लास्ट टाइम भी आपको दिया था कि किस तरीके से काम होता है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपका ये यहाँ देखिए, हमने फ़ाइल तो पिकलिंग आप इंपोर्ट पिकल कर लिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, पी ऑब्जेक्ट लिया है, फाइल ऑब्जेक्ट लिया जिसके अंदर हमने टुडे डॉट txt नाम की फ़ाइल को ओपन किया है और WB मोड में ओपन किया है। WB मतलब राइट बाइनरी मोड में। फिर हमने अब किसी फाइल को अगर डंप करना है, देखो ये यहाँ तक आपका क्या आता है कि टुडे डॉट txt नाम की एक फ़ाइल जो है आपके बैकएंड में तैयार हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही में अगली बार जब आप पिकल डॉट डंप करेंगे, डंप का मतलब है कि आप जो है आप हेलो नाम का जो टेक्स्ट है वो आप पी नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर डाल रहे हो, या डायरेक्ट हम डाल रहे हैं ना, ठीक है। तो इसको डालने के लिए क्या होगा, वो आपकी बैकएंड में एक फ़ाइल जो है हेलो नाम से क्रिएट हो जाएगी। लेकिन मेन है कि आप जब, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप अगर ये बैकएंड में जाकर इस फाइल को ओपन करोगे तो आपको जो करेक्टर फॉर्मेट है उसके कुछ करेक्टर्स तो आपको पता लग जाएंगे, लेकिन सारी चीज़ें जो हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आए, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये है बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसके अंदर हमने फ्लोटिंग टाइप 12.5 लिया है। फिर उसके बाद हमने अगेन इसको पिकल डॉट डंप किया है, और ए आपका ऑब्जेक्ट है और पी आपका ए आपका वेरिएबल है और पी आपका फाइल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमने एक टी लिया है, टी के अंदर हमने एक लिस्ट प्रिपेयर की है, लिस्ट के अंदर हमने फिर उसके बाद हमने अगेन उसको पिकल डॉट डंप किया है, टी कॉमा पी। मतलब जब भी आप किसी वेरिएबल को ले रहे हो आपको फाइल डंप करनी ही पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर 3 बार लिया है तो 3 बार हमने इसको डंप किया है। देखिए ये हम फाइल हमने सीधा ले ली थी, उसके बाद हमने यहाँ पर लिया डंप और फिर यहाँ पर लिया, तो 3 बार आपकी फ़ाइल डंप हुई है। तो डेफिनेटली 3 बार आप उसको लोड भी करोगे फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके बाद हमने पी डॉट क्लोज़ कर दिया है अपनी फ़ाइल को, ठीक है। फाइल को क्लोज़ करने के बाद आपने क्या करना है, फिर अगेन हमने फाइल ऑब्जेक्ट लिया, फाइल को ओपन किया टुडे डॉट txt नाम से और RB नाम से इसको एग्जीक्यूट किया। RB मतलब रीड बाइनरी फॉर्म में। तो रीड बाइनरी फॉर्म में हमने एग्जीक्यूट करने के बाद फिर हमने क्या किया है कि एक ऐसा वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जितना भी हमने फाइल को डंप किया है उसको हम कॉल करवा रहे हैं। तो हमने क्या किया, k डॉट पिकल डॉट लोड पी। तो P आपका फाइल ऑब्जेक्ट है और उसके बाद हमने क्या किया है, K को यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि जब भी आप फाइल K इज इक्वल, आपने K वेरिएबल लिया जिसके अंदर आपने P फाइल ऑब्जेक्ट को लेकर लोड करवा दिया है। तो लोड कराने के बाद देखो आपके पास 3 लाइनें हैं ना, एक लाइन आपकी हेलो की है, एक आपकी 12.5 की है और एक आपकी लिस्ट की है। 3 लाइनें हैं, तो तीनों लाइनों यहाँ जो फर्स्ट टाइम प्रिंट किया है तो ये सिर्फ हेलो को ही आपकी प्रिंट स्क्रीन में लेकर आएगा, ठीक है। उसके बाद अगेन आपने क्या किया यहाँ पर, फिर अगेन आपने पिकल अगेन आपने k इज इक्वल टू वेरिएबल या पिकल डॉट लोड पी किया, उसके बाद फिर प्रिंट कर दिया, फिर आपने k इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड पी किया, फिर उसके बाद अगेन आपने प्रिंट k दे दिया है, उसके बाद फाइल क्लोज कर दिया। तो हमने क्या किया, देखो 3 बार यहाँ पर डंप किया था और 3 बार अपनी फ़ाइल को यहाँ पर लोड भी कर दिया है, वो भी हमने एक k नाम के वेरिएबल को लेकर। और तो जैसे ही आपकी तीनों फाइलें लोड हो जाती हैं और फाइल क्लोज हो जाती है, आप बैकएंड में अब इसको जब नॉर्मली पाइथन में ही रन, क्योंकि हमने पाइथन में ये है ना, ये दिस वन पोर्शन तो पाइथन के लिए है, तो आप जब इसको रन करोगे तो आपको हेलो, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखेगा 12.5 और उसके बाद आपको हाई एक लिस्ट अपीयर करेगी। तो इस तरीके का आपको आउटपुट आएगा। और आप चाहो तो इसके बैकएंड में जाकर आप इस फाइल को ओपन कर सकते हो टेक्स्ट फाइल में, ठीक है। नोटपैड में जब ओपन होगी तो आपको ये फाइलें जो हैं अच्छे से दिखाई भी नहीं देंगी, मतलब
कुछ चीज़ें आपको क्लियर होंगी, कुछ चीज़ें नहीं क्लियर होंगी। तो मतलब मैं कहने का मतलब यही है कि बाइनरी मोड जो है वो सिर्फ कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म होता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसके थ्रू अगर अपनी फ़ाइल को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आपने लोड कर दिया है ना तीनों लाइनों को, तो आप पाइथन में जब इसको रन करोगे तो वो आपको क्या शो करेगा, तीनों की तीनों आउटपुट आपके अंदर शो कर देगा। तो आपको यहाँ से तो क्लियर हो गया है ना कि पिकल मॉड्यूल के अंदर आपको दो फंक्शन मिलते हैं। एक डंप मतलब आप अपनी फ़ाइल के अंदर डाटा डाल रहे हो, और लोड मतलब आप उस फाइल को रिट्रीव कर रहे हो, मतलब ले रहे हो। तो वो फाइल आपकी लोड फंक्शन से आपके आउटपुट स्क्रीन में आ जाएगी। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स और दे रखे हैं, आप यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहला दे रखा है स्ट्रिंग विल बी रीड नॉर्मली समटाइम बट अदर थिंग्स विल नॉट रीडेबल फॉर्म। ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप जब स्ट्रिंग का यूज़ करते हो, हेलो आई एम, आपने लिखा हेलो आई एम फाइन, अगर ऐसा लिखा है तो आपको शायद जब आप इसको बाइनरी मोड में अगर आप कर रहे हो तो हो सकता है कि आप इसके बैकएंड में जाकर जब देखोगे तो आपको कुछ वर्ड्स समझ में आ जाए। लेकिन जब 12.4 लिखा है तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नहीं क्लियर होगा आपको। उसके बाद देखो 3 टाइम वी हैव टू लोड फाइल्स। अगर आपने अपनी फ़ाइल में 3 बार डंप किया है तो आपको 3 बार अपनी फ़ाइल में लोड भी करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर लोड कर रखा है हमने। और 1 टाइम 1 वैल्यू लोड, और एक बार में जब आप एक वेरिएबल लेकर अपनी फ़ाइल को लोड कर रहे हो तो वो एक बार में एक ही लाइन को एग्जीक्यूट करेगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 3 बार लोड ले रखा है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था। हम आगे फिर और भी प्रोग्राम देखेंगे कि पिकल में और क्या क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे पूछ सकते हो, मैंने पहले भी कहा है। किसी भी डाउट नहीं छोड़ना है, उसे क्लियर करके ही आपको आगे बढ़ना है। तो ये फिलहाल आज का वीडियो आपका इतना ही है, बाकी का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।